तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अतलान खान और आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार क्यों नहीं, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इंडियन पुलिस वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस। तो चल के देखते हैं ये वीडियो। लेकिन अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। फैक्ट और भाई। क्या आपको पता था 2021-22 के बजट के अनुसार इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने पुलिस फोर्स के लिए पूरे 1,38,000 साइड में रख दिए। वहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके 30,000 ऑफिसर्स करोड़। को सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ का रोक तो लगाया ये है। इंडिया का और तो यही ज्यादा है। बजट का इस्तेमाल करते हुए जहां इंडिया की पुलिस फोर्स के पास 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां जैसे महिंद्रा मार्क्समैन और रेनो शेरपा शामिल हैं और उनकी बंदूकों की खदान में एक्सकैलिबर राइफल जैसी बंदूकें शामिल हैं। वाह। वहीं आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इतने कम पैसों में कितनी गाड़ियां और बंदूकों का इंतजाम कर पाता होगा? पता आज हम नहीं। इसी के साथ कई और विभागों में इंडिया और पाकिस्तान की पुलिस की तुलना करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं यार। टाइटल इंडियन पुलिस वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस। नंबर 1, बजट और ऑफिसर्स की संख्या। ओके। अब जहां हम शुरुआत से शुरू कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि इंडिया के पूरे 138 करोड़ की आबादी के लिए देश भर में सिर्फ 20 लाख जितने पुलिस वाले मौजूद हैं। बस। वहीं पाकिस्तान की 22 करोड़ की जनता के सामने पूरे 4 से 5 लाख पुलिस है। ठीक और है। जाहिर सी बात है कि इतने सारे पुलिस वाले फोर्स में मौजूद हैं तो इनके लालन पालन पोषण के लिए भी पैसों की जरूरत तो बिल्कुल। पड़ेगी। तभी तो इंडियन पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट ने पूरे 1,38,000 करोड़ रुपए जमा करके संभाल के रखा है। वहीं हम बिल्कुल। पाकिस्तान के बजट की ओर ध्यान दें तो उनको खर्च करने के लिए 130 करोड़ मिलते हैं। पर जहां कम ये है। दोनों देशों के ऑफिसर्स की आबादी में इतना ज्यादा फर्क है, वहाँ एक चीज थोड़ी सी कॉमन भी है। क्या? वो ये है कि दोनों देशों के पुलिस फोर्स में आपको ज्यादातर मर्द ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों ही देशों में लेडी ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा कमी है। और बिल्कुल। ये आंकड़ा इतना ज्यादा ऊपर नीचे है कि जहां भारतीय पुलिस फोर्स में कम से कम 33% ऑफिसर्स महिला ऑफिसर्स होनी चाहिए, वहीं 2020 में पूरे पुलिस फोर्स में सिर्फ और सिर्फ 12% ऑफिसर्स महिलाएं थी। लेकिन ये कम है। भूल से भी मत सोचना कि हमारे पड़ोसी देश की हालत अच्छी होगी, क्योंकि इनके यहाँ तो पूरे 4-5 लाख की पुलिस फोर्स में सिर्फ 1.5% ऑफिसर्स औरतें हैं। काफी और कम इन है। औरतों के साथ ये अकेला नाइंसाफी भरा काम नहीं होता। इसके अलावा भी दोनों देशों में लेडी ऑफिसर्स को या तो सिर्फ डेस्क जॉब दिया जाता है या तो फिर FIR लेने का काम पर बिठा देते हैं और बाकी के ऑन ड्यूटी जॉब्स मर्दों के लिए साइड पर रख दिए जाते हैं। खैर, जहां औरतों और मर्दों में इतना मतभेद किया जाता है, वहीं इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स बनने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता। नंबर 2, ओके। पुलिस बनने की रिक्वायरमेंट। ये जहाँ कोई भी भारतीय जिसने 12वीं या उससे ज्यादा की पढ़ाई की होगी उसे पुलिस एकेडमी में अप्लाई करने दिया जाता है। वहीं पाकिस्तान पुलिस में सबसे जूनियर लेवल पर भर्ती होने के लिए 10वीं की शिक्षा भी अच्छा, काफी होती है। हाई स्कूल। और इंडिया के इसी पुलिस फोर्स में 8 मेन पोस्ट होते हैं, जहां सबसे जूनियर पोस्ट पर आते हैं कांस्टेबल, जिनकी उम्र 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। ओके। और इनके डायरेक्ट ऊपर वाली पोस्ट पर आते हैं हेड कांस्टेबल, हेड जिन कांस्टेबल। दोनों को वहां तक पहुंचने के लिए स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम में अव्वल नंबर लाने पड़ते हैं। और ओके। जब यही हेड कांस्टेबल्स ने 5 से 7 साल तक अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा ली होती है, तब उन्हें प्रमोट करके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया वाओ। जाता है। अब इन सारे लोगों को जो ऑफिसर्स लीड करते हैं उन्हें सर्किल इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बुलाया जाता है, जिन्हें नौकरी देने की जिम्मेदारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर पड़ती है। और ओके। इनके ऊपर की कुर्सी पर बैठे होते हैं DSP, जिनको DSP, सुपरवाइज करने के लिए हर राज्य में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मौजूद होते हैं, जहां इन दोनों ओहदों पर पहुंचने से पहले इन्हें IPS की कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। बिल्कुल। पर ऑफिसर्स की गिनती में जो सबसे ऊपर ओहदे पर आते हैं वो हैं स्टेट के DGP, जिनके बिल्कुल। नीचे स्टेट भर के सारे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। हाँ। नंबर 3, आर्म्स एंड एमिनिशंस। वैसे जहां इंडियन पुलिस फोर्स को 26 अलग अलग किस्म की फायर आर्म्स प्रोवाइड की जाती हैं, वहीं पाकिस्तानी पुलिस के कलेक्शन में सिर्फ 8 प्रकार के गन्स शामिल बस, सिर्फ हैं। जी हाँ, 8। और भारतीय पुलिस के बंदूकों के खदान की लंबी लिस्ट में शामिल होते हैं हैंड गन, शॉर्ट गन, सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल से भाई। लेकर लाइट मशीन गन और स्नाइपर राइफल, जिनमें ब्रगर्स, थॉर्नेट M9P, कॉर्नर शॉट, एक्सकैलिबर राइफल जैसी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ तेज और फायर आर्म्स भी शामिल हैं। वहीं Yeah. पाकिस्तान पुलिस की बंदूक की बैग में बेरेटा 92 FS, Beretta, ग्लॉक पिस्टल, Glock हेक्लस pistol, कॉच, असॉल्ट राइफल, शॉटगन और राइट गन वाओ, आपको ये देखने भी को अच्छी मिल है। जाएंगी।
अब वैसे तो दोनों देशों में बंदूकें वगैरह दी गई हैं, लेकिन जिधर एक्चुअल सुरक्षा की बात अच्छा, आती ये है वहाँ बुलेट दोनों प्रूफ की जैकेट की हालत एक जैसी है, क्योंकि एक आधे बुलेट प्रूफ वेस्ट, ग्लव्स, टीयर गैस और पुलिस के डंडे के अलावा ज्यादा कुछ खास सिक्योरिटी हमारे पुलिस ऑफिसर्स को नहीं दी जाती, जिसके चलते आए दिन हजारों की तादाद पर दोनों देशों के वर्दी वाले ऑफिसर्स की हत्या हो जाती है। जहां सिर्फ सितंबर 2018 से अगस्त 2019 तक के समय में देश भर में 292 पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी के वक्त जान चली गई थी। और यही नहीं, इसी आर्टिकल के हिसाब से आजादी के बाद से 2019 तक पूरे 35,000 पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवाई है। पर ये हालात सिर्फ इंडिया के ही नहीं है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी कुछ यही हाल है, जहां आए दिन कई सारे पुलिस ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। और ये सारी घटनाएं सिर्फ एक महीने के अंदर घटी थी। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स को डंडे और टीयर गैस के अलावा बेहतर प्रोटेक्टिव गियर दिया गया होता तो क्या दोनों देशों के इन हादसों को रोका जा सकता था? नंबर 4, पुलिस की गाड़ियां। और यही गाड़ियों की व्यवस्था में इंडिया के पास इन टोटल 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां और बाइक्स मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कुल 50,000 सवारियां हैं, जहां इंडिया में इन्हीं 2 लाख प्लस गाड़ियों को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें 11,000 से ज्यादा हैवी ड्यूटी व्हीकल शामिल होते हैं, जैसे महिंद्रा मार्क्समैन और रेनो शेरपा। साथ ही 19,000 मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स और 80,000 लाइट वेट व्हीकल्स होती हैं, जिसमें पेट्रोलिंग के लिए पुलिस ऑफिसर्स को बाइक दी जाती हैं। अब वहीं हम पाकिस्तान पुलिस के 50,000 वाहनों की बात करें तो इनमें हाईवे पेट्रोलिंग और लोकल पुलिस वाले अक्सर टोयोटा हाइलक्स में घूमते हुए पाए जाते हैं। वहीं मोटरवे पुलिस को ज्यादातर टोयोटा कोरोला या प्राडो में देखा जाता है। और ऐसे ही अलग अलग गाड़ियों वाली जगहों पर जाने के लिए ऑफिसर्स को बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी प्रोवाइड की जाती हैं। पर जहां इन ऑफिसर्स को ये सारी महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियां तो दी जाती हैं, लेकिन दूसरी ओर इनकी देखभाल करने का साधन सही तरीके से नहीं दिया जाता। यानी आप मानोगे नहीं, इंडिया में आज के दिन में पेट्रोल कार्स में दिन भर में 20 लीटर का पेट्रोल ऑफिशियली डाला जाता है, जहां उन्हें इसी पेट्रोल को दिन के 11 से 18 घंटे की शिफ्ट में इस्तेमाल करना होता है। और तभी तो कई ऑफिसर्स इसी पेट्रोल की मात्रा को बढ़ाने तक की बात करते हैं। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण आए दिन दोनों देशों की पुलिस के हाथों कई गैर कानूनी काम होते हैं? पता नहीं। शक्तियों का दुरुपयोग। क्योंकि आप मानोगे नहीं, गवर्नमेंट के सर्वे के अनुसार पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। और वहाँ की पब्लिक में अगर किसी चीज का खौफ है तो वो पुलिस ही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस देश में 2017 के रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के हाथों 495 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, तो अब इन्हीं पुलिस वालों पर कौन भरोसा कर सकता है? क्योंकि ऐसा ही केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था वो था 2010 का केस, जहां पाकिस्तानी पुलिस ने दिन दहाड़े 24 साल के युवक शहबाज की उसके पिता के सामने हत्या कर दी थी। पर यह अकेला ऐसा हादसा नहीं है, देश भर में ऐसे अनगिनत हादसे आए दिन सामने आते हैं। लेकिन ये पुलिस की खराब हालत बस पाकिस्तान की नहीं है, भारत का भी कुछ यही हाल है, जहां 2019 की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा 1731 लोगों की हत्या हुई थी। पर यही नहीं, 2020 के NCRB की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज की पुलिस लॉकअप में पुलिस के द्वारा इन टोटल 43 बेगुनाह लोगों की हत्या हुई थी, जिनमें से सिर्फ 22 केस को रजिस्टर किया गया था और सिर्फ 11 पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था। और इसी साल पूरे भारत वर्ष में कुल मिलाकर पुलिस के खिलाफ 4,720 केस फाइल किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 1,356 अरेस्ट हुए और सिर्फ 18 ऐसे पुलिस वालों को अपराधी घोषित किया गया था। तो आखिर ये सारी पुलिस के द्वारा किए गए क्राइम्स के पीछे का असल कारण क्या हो सकता है? आखिर कैसे वही लोग जिन्हें हमारी सुरक्षा करने के लिए रखा गया है हमारे खतरे का कारण बन गए हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये अपने खुद के दम पर ये क्राइम्स कमिट करते हैं या इनके पीछे किसी और बड़े व्यक्ति का हाथ है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही दोनों देशों के रक्षकों की कौन सी डिफरेंस आपको सबसे अलग लगी ये भी बता दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहीं पे वीडियो खत्म हो गया। आप लोग प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। काफी अच्छी वीडियो लगी, काफी मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। जो मुझे फर्क दिखा था पहले बात तो वो तादाद का फर्क था 20 लाख, और तो कंट्री भी बड़ा है इंडिया, उधर के लिए 5 लाख के 22 करोड़ के लिए। एंड दोनों की तरफ यार बंदूक भी दोनों तरफ की अच्छी, लेकिन इधर की कुछ ज्यादा है। बजट का तो बहुत ही ज्यादा फर्क था यार, मतलब एक फर्क होता है बहुत ज्यादा, कोई कंपैरिजन ही नहीं था बजट के मामले में। सिर्फ 15 लाख ज्यादा है तो 1,38,000 करोड़ का बजट बन गया है, तो उधर सिर्फ 5 लाख में 130 करोड़ का। तो भाई बजट के मामले में तो इंडिया बहुत ही आगे, क्योंकि और कास्ट वास भी काफी खतरनाक है इधर की। जो महिंद्रा की वो सब दिखाई दी, वो ज्यादातर आर्मी वाली होती है, वो सब यहाँ पे भी चलती है। मतलब उधर की भी टोयोटा उधर की ज्यादा यूज करते हैं पुलिस वाले, ये मैंने भी देखा कि काफी ज्यादा उधर टोयोटा कार यूज करते हैं पुलिस वाले। जैसे लेडीज वाला दिखाया था, ये फीमेल ऑफिसर का, ये भाई
12% है, उधर तो 1.5% है, उधर तो और भी कम है यार, इधर तो फिर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उधर तो और भी कम है फीमेल पुलिस वाले। और बाकी वीडियो तो काफी अच्छी लगी, तो आप लोग प्लीज बताइए कि आपके लिए वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।